नमस्कार, मेरी मां प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि तेजस्वी यादव क्या राजनीतिक तौर पर एक ही हार के बाद परिपक्व हो गए हैं या उन्होंने अपने राजनीति करने के तौर तरीकों में बदलाव लाया है। ऐसा क्या है कि पहले जैसे ना वो आक्रामक दिख रहे हैं, ना उनके लहजे में तंज है, जो कि अमूमन हमने तेजस्वी यादव के बयानों में, चाहे वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हो या चुनावी मंच से भाषण दे रहे हो, बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे और बिना कटाक्ष, बिना तंज के वो एक लाइन भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब 17 दिनों बाद उन्होंने पहली दफा प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद भाषण दिया, तो उसके अलग अलग मायने निकाले गए और कहा यह गया कि जिस तरीके से उन्होंने सधा हुआ स्टेटमेंट दिया, जैसे उन्होंने अपने लहजे को रखा एक विपक्षी नेता होने के नाते और सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, वो शानदार था और वो दिखा रहा था कि वो अब मैच्योर बिहेव करेंगे। जैसे चुनावी माहौल में उनको कहां कहां नुकसान उठाना पड़ा, इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक के जरिए जो जो फीडबैक मिला उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई भी की। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो बहुत ही अग्रेसिव चुनावी माहौल में हो रहे थे, उन तमाम सिंगर्स जिन्होंने ऐसे गाने गाए आरजेडी को लेकर प्रोवोकिंग लाइंस, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ, उनको भी लीगल नोटिस थमा दिया गया कि आपने ऐसे गाने क्यों गाए, जिससे आरजेडी की छवि धूमिल हुई। तो राजनीति करने के तौर तरीकों में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव के। क्या आने वाले दिनों में भी तेजस्वी का यही तेवर रहने वाला है या वो कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि इस चुनाव के दौरान 2010 के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे बुरी हार आरजेडी ने देखी है। वैसे सहयोगियों की भी बड़ी भूमिका है, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी की हो, लेकिन आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाए या ना बनाए, सत्ता में आए या ना आए, लेकिन विधानसभा में हमेशा वो बड़ी पार्टी के तौर पे उभर कर आती रही है संख्या बल के लिहाज से। लेकिन इस बार का हार बहुत ही नुकसान पहुंचा गया है। वैसे तेजस्वी यादव यंग है, उनके पास आगे वक्त है, लेकिन जहां जहां पे लोगों ने उन्हें फीडबैक दिया, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, पत्रकारों ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब वो चुनावी माहौल में जाते थे तो आरजेडी के कार्यकर्ता बहुत अग्रेसिव दिखते थे और जो लोग तेजस्वी को देखकर, यानी लालू प्रसाद के एरा को भूलना भी चाहते थे और तेजस्वी को देखकर वोट देना चाहते थे, तो वो मौजूदा वक्त के कार्यकर्ताओं के बिहेवियर को देखकर, उनके आक्रामक लहजे को देखकर वोट नहीं देने का उन्होंने मन बना लिया। तो क्या इन सारी रणनीति को ही ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव कदम उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव के लहजे में कहें या फिर उनके तौर तरीकों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है? वैसे उनकी कोर टीम पर बहुत सवाल उठा था कि उनकी कोर टीम की वजह से ही पार्टी इतने बुरे तरीके से हारी है और उस कोर टीम में संजय यादव, रमीज या इसके अलावा एक दो लोग जो और हैं, उनके ऊपर सवाल उठा। वैसे उनको लेकर कोई अभी तक स्टेटमेंट ना सार्वजनिक ना अंदर खाने से ऐसी कोई खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने कोई मन बनाया हो कि इनके ऊपर एक्शन हो। लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर से ये दिख गया है कि अब आरजेडी, मतलब तेजस्वी की आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं, तेजस्वी की आरजेडी, जो 2020 से ही एक हमने पॉइंट नोटिस किया है कि तेजस्वी यादव बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो अपने पिता की छवि से निकले। और ये 2020 में हमने देखा भी कि उन्होंने पोस्टरों में जगह नहीं दी, ना मीसा भारती को जगह दी, ना ही लालू प्रसाद यादव के पोस्टर में उस तरीके से कहीं भी हमने ना उनकी तस्वीर देखी, ना उनकी चर्चा उस तरीके से रही। यहां तक कि तेज प्रताप यादव को भी महुआ सीट से किसी और जगह भेज दिया गया और 2020 से लेकर फिर उनकी पार्टी के स्टैंड में हमने बदलाव देखा और एन चुनावी माहौल में, मतलब इस बार के चुनावी माहौल में वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आए। कुछ जगहों पे वो इस तरीके से बयान देते थे जहां से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो जाता था। मुद्दों पे वो बात करते थे लेकिन बहुत कटाक्ष वाला लहजा था। तो हो सकता है कि जो उनकी पार्टी के थिंक टैंक है, उन्होंने ये मिलकर तय किया हो कि तेजस्वी यादव को अब अपनी राजनीति में बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि सबका ध्यान जाए। एक एक लाइन, एक एक लहजा जो सदन के अंदर उन्होंने कहा था स्पीकर चुनने के वक्त प्रेम कुमार के, वो बहुत ही सधा हुआ था। अगर वाकई तेजस्वी यादव इसी तरीके से अपनी राजनीति का पैटर्न रखते हैं तो आने वाले वक्त में सिर्फ उनके एमवाई समीकरण वाले नहीं, बल्कि और भी लोग कनेक्ट होंगे और ये सबसे बुरी हार है उनकी पार्टी की। आने वाला वक्त, मतलब 5 साल अभी बाकी है अगले चुनाव में,
उस वक्त में तेजस्वी अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, अपनी पार्टी को कहां लाके खड़ा करते हैं, ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इस बुरी हार के बाद भी उन्होंने कहा कि परिवार चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत बेहतर किया है और तेजस्वी ही आगे काम करने वाले हैं। वैसे तेजस्वी ने खुलकर कह दिया था जब उनकी पार्टी नेताओं के साथ बैठक हो रही थी कि अगर आप विधायक दल का नेता किसी और को चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, कि कोई और ये जिम्मेदारी लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन सर्वमान्य तरीके से ये निर्धारित हुआ कि नहीं, तेजस्वी ही सबके पसंदीदा हैं और तेजस्वी ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन में निभाएंगे और ये उनकी पार्टी की तरफ से हुआ। तेजस्वी यादव के इस बदले हुए तेवर को लेकर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि हम समझ सके कि क्या ये मुझे ही लग रहा है या और लोग भी इस पहलू पे सोच रहे हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा ताल्लुक बिहार से है, तो बिहार की खबरों को बहुत बारीकी से मैं देखती हूँ और एक मेरी जिम्मेदारी भी है कि बिहार की खबरें मैं आप तक लेकर आऊं भी। आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी मेरे साथ जरूर जुड़े।